हरिपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सभी लोग बिना पढ़े लिखे थे और किसी को भी अंग्रेजी नहीं आती थी। अंग्रेजी तो दूर की बात है, किसी को हिंदी भी ढंग से नहीं पढ़नी लिखनी आती थी। एक दिन एक आदमी एक थैली में कुछ सामान लेकर आया और उसने पहले दिन पूरे गांव में मोबाइल नहीं था, तो तभी उसे पता चल गया था कि इस गांव के लोग अनपढ़ हैं, किसी को भी अंग्रेजी ठीक से नहीं आती है। इसलिए उसने अपना सामान बेचने के लिए एक तकरीब लगाई और वो बाजार के बीचों बीच गया और कहने लगा, ले लो सामान, ले लो सामान, 100 रुपये का सामान 100 रुपये में ले जाओ, 100 रुपये का सामान 100 रुपये में ले जाओ। किसी ने कहा कि 100 रुपये में 1000 रुपये होते हैं, तो किसी ने कहा कि नहीं नहीं, 100 रुपये में मतलब कि 10,000 रुपये होते हैं। तभी वहाँ खड़े लोगों ने कहा, तो हमें 10,000 का सामान सिर्फ 100 रुपये में मिल रहा है। तो लोगों ने सामान खरीदने के लिए भीड़ लगा दी और उस आदमी का सारा सामान कुछ ही देर में ख़त्म हो गया। दूसरे दिन भी वो आदमी अपना सामान लेकर आया और ऐसे ही गांव वालों ने मिलकर उसका सामान पूरा ख़त्म कर दिया। और तभी वहाँ से एक शहर का आदमी गुजर रहा था, तो उसने एक बूढ़ी अम्मा से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगता है तुम्हारे गांव के लोग सभी अनपढ़ हैं। 100 रुपये का मतलब 100 रुपये होता है। लेकिन अब उसकी बात कौन सुनने वाला था, क्योंकि सभी को लग रहा था कि 100 रुपये का मतलब होता है 10,000। और इसलिए उसे आदमी ने सारे गांव वालों को बेवकूफ़ बनाकर वो चला गया। अगले दिन वहाँ पर एक शहर का आदमी कोर्स ओपन कराया और वहीं बाज़ार में चिल्लाने लगा, इंग्लिश सीख लो, इंग्लिश सीख लो, केवल 2,000 रुपये में इंग्लिश सीख लो। 1 महीने के अंदर सभी को इंग्लिश आ जाएगी, सभी को इंग्लिश घोल कर पिला दूंगा, वरना पैसे वापस दे दूंगा। वहाँ खड़े गांव के अनपढ़ लोग सोचने लगे कि 1 महीने के अंदर इन्फेक्शन घोल पिला देगा और इसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और हमें इंग्लिश बोलना भी आ जाएगा। चलो 2,000 रुपये देकर इंग्लिश बोलकर पी लेते हैं। गांव के सारे लोग उसके पास गए और कहा कि हमें इंग्लिश घोल कर पिला दो, हम तुम्हें 2,000 रुपये देंगे। वो आदमी ने उन्हें अपने ऑफिस में ले गया और पूरे गांव वालों से 2,000 रुपये लिए और एक बक्सा निकाला और उसके अंदर छोटी छोटी बोतल थी और उस पर इंग्लिश लिखा हुआ था और सभी को वो बोतल पानी में घोल कर पिला दी और सभी गांव वालों से कहने लगा कि अब मैं तुम्हें इंग्लिश भूल नहीं तुम पाओगे और तुम्हें 1 महीने में इंग्लिश आ जाएगी। सभी गांव वाले खुश हो गए और सोचने लगे कि अब तो हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। 1 महीना बीत जाता है और सभी गांव वाले आपस में बात कर रहे होते हैं कि महीना गुजर गया, हमने तो इंग्लिश घोल कर पी ली, लेकिन अभी तक हमें इंग्लिश नहीं आई और हमें तय करना चाहिए, चलो उस आदमी के ऑफिस में चलते हैं और जिसने हमें 2,000 रुपये हमसे इंग्लिश घोल कर जिसने हमें पिलाई है। वो जैसे ही उस आदमी के ऑफिस में जाते हैं, वहाँ उनके गांव का एक आदमी ऑफिस को ताला लगा रहा होता है। वो सभी लोग उस आदमी से कहते हैं कि इस ऑफिस का मालिक कहाँ गया? तो आदमी कहता है, ये ऑफिस मेरा ही है, कोई शहर का आदमी आया था, उसने 1 महीना के लिए मेरा ऑफिस किराए पर लिया था और 1 महीना हो गया है, इसलिए वो ऑफिस खाली करके चला गया है। ये पता नहीं कहाँ चला गया। फिर गांव के सभी लोग उस आदमी को सारी बात बताते हैं। ये सुनकर वो आदमी कहता है, तुम्हारे अनपढ़ होने का नतीजा यही हुआ कि वो आदमी ने पूरे गांव वालों को बेवकूफ़ बनाकर वो चला गया। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।